एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक मिस्टर दीपक अरोड़ा पिछले दिनी अपने स्वासां ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਟਿਮਸੀ ਅਰੋੜਾ, हर्षित अरोड़ा, परनिधि अरोड़ा, मीनाक्षी सूद, मोहित सूद, सोनाक्षी राणा, रॉबिन राणा, श्री प्रेम कुमार, प्रोमिला कुमार, मिसिस रोमी विक्टर, आशीष कुमार, नितिन कुमार, अनीश विक्टर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। मिस्टर दीपक अरोड़ा जी का जन्म पिता श्री राजकुमार जी के घर माता श्रीमती संतोष अरोड़ा जी की कुखों पटियाला विखे 1 नवंबर 1979 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़, सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आपने B.Com तक ਦੀ एजुकेशन हासिल की। उपरंत आप जी ने HDFC बैंक विच सेवावां निभाउणियां शुरू कर दित्तियां। मिस्टर दीपक अरोड़ा अपने हर काम ਨੂੰ बहुत ही मेहनत, लगन ਅਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ खूब उन्नति हासिल की ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ हमेशा ही सबना ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 21 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਟਿਮਸੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। आप जी के घर बेटे हर्षित अरोड़ा ਅਤੇ बेटी परनिधि अरोड़ा ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते। आप जी ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ श्री प्रेम कुमार ਅਤੇ लेट श्री विक्टर कुमार जी नाल गहरा मोह ਸੀ। मिस्टर दीपक अरोड़ा जी ने चाहे बहुत थोड़ी जिंदगी इस दुनिया ते बसर की, पर अपनियां अमिट जातां छड्डियां। आप जी बहुत ही खुले दिल वाले इंसान सन ਅਤੇ हमेशा ही हर एक लोड़वंद दी मदद लई तैयार रहंदे सन। आप जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ करना ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ आप जी ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। मौजूदा समय ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਿਸਟਰ ਦੀਪਕ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। उसे जग में फैलाना है, मसीह से पाया जो हमने उसे जग में बताना है। क्या सोचा है कभी हमने किधर को हमें जाना है। लगाए सारा मन अपना प्रभु यीशु की बातों पर। लगाए सारा मन अपना प्रभु यीशु की बातों पर। मसीह की राह पर हर दिन कदम अपने बढ़ाना है। मसीह की राह पर हर दिन कदम अपने बढ़ाना है। क्या सोचा है कभी हमने इधर को
कभी हमने किधर को ने जाना है, किधर को ने जाना है, किधर को हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं इस समय। परमेश्वर, अब तक हम सभी को संभाला, हर एक तकलीफ में हम सभी को सुरक्षित रखा। प्रभु जी, खास करके इस विषय के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम याद करते हैं प्रभु आपके वचन से कि अगर इस धरती पर हम जन्म लिए हैं प्रभु जी, एक दिन हमारी आशा है कि हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहें। लेकिन परमेश्वर कई बार हमारे जिंदगी में विभिन्न प्रकार के दुख और तकलीफ आते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में, प्रभु मसीही लोगों की संगति में हमारी आशा को, हमारे तसल्ली हमें वहाँ प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज की हर एक सेवक आएगी, परमेश्वर आप संभालें, सहायता करें, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा के अनुसार हमें कोई सहायता एकत्रित हुए सभी को तसल्ली दें। परमेश्वर का प्रेम उन सभी के संग रहे। प्रार्थना सुनने के बाद आश्रय प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पण करते हैं। मृत्यु के बारे में जब हम देखते हैं, मृत्यु एक ऐसा चीज है, एक ऐसी बात है जिसका हर किसी के जीवन में होना अनिवार्य है। आज कोई और कल मैं भी हो सकता, और वो एक सच्चाई है जिसको हमें अंगीकार करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं, एक व्यक्तित्व है, एक अलगाव है प्यारी मृत्यु से, और जो भी मृत्यु की घटना इस संसार में होती है। हम कई बार सोचते हैं कि क्यों एक छोटी उम्र में या कम उम्र में खुदा ने उसको अपने पास बुला लिया। हमारे मन में, हमारे सहन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम कभी भी परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर के कलाम को जब हम देखते हैं, सबोपदेश के 30वें अध्याय के 1 और 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो अकाल के नीचे होता है एक समय होता है। जन्म का समय है और मरण का भी समय है। और खासतौर से हर एक मनुष्य इस बात को सोच कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म लेता है वो जरूर इस संसार को छोड़कर जाता है। लेकिन एक सवाल वहां पर होता है, क्यों मेरे ही प्रियजन को, क्यों जो मेरे करीब था केवल वही, क्यों जिससे मैं ज्यादा प्रेम करता था केवल उसी को, क्यों। और उसी वचन में, उसी कलाम में जब यशायाह नबी उसके 57 उसके पहले आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह से लिखा गया है कि भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, धर्मी जन इसलिए उठा दिया गया कि आने वाले आपत्ति से बच जाए। परमेश्वर का समय जो है वो एक उत्तम समय है हर किसी के जीवन के लिए, हर किसी के व्यक्ति के लिए। और पूरा परिवार के साथ इससे यहाँ पर शोक सभा में बैठे हुए उन सबको मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ जो हम मसीही लोगों के लिए है, और वो ये है कि मृत्यु हमारे लिए एक अंत नहीं है। बेशक शारीरिक तौर से भाई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि एक दिन हम उनको जरूर मिलेंगे। जब हम पहले के 4 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां में लिखा है जो मसीह में मरे हैं वो एक दिन जी उठा लिए जाएंगे। हमारी मृत्यु एक अंत नहीं है, हमारी मृत्यु एक आशा की शुरुआत है। किसी ने इस प्रकार से लिखा कि मृत्यु इस संसार के दुख, संकट, अभिलाषाओं का अंत है, लेकिन उसके पुनर्जीवन का एक आनंद की शुरुआत है। जब हम इस मृत्यु के दौर से गुजरते हैं, शायद हमने अपनों को खोया, अपने प्रेम करने वालों को खोया और अपने करीबियों को खोया, लेकिन उन सबसे बढ़कर वो परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे गीत में गाया, अभी कोई गीत भजन गा रहे जिसमें हमने गाया
कि आंसू जब हमारे जीवन में हो, संकट जब हमारे जीवन में हो, हमें किसको याद करना है? उस प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे लिए शांति का स्रोत है, जो हमारे लिए आनंद का स्रोत है। इस दुखी परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस दुखी परिवार के लिए हम अपने सहानुभूति के साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको शांति दे, परमेश्वर उनको ताकत दे, परमेश्वर उनको बल दे, हिम्मत दे। जो खालिस्तान उनके जीवन में और जो उनके परिवार में हुआ है, शायद हम उसको भर नहीं सकते, लेकिन हाँ, वो परमेश्वर जरूर उस काम को अपनी काबिलियत और अपनी आत्मा के द्वारा कर सकता है। शायद हमारे 4 शब्द या 5 शब्द जो हम प्रसिद्धि के लिए उनसे कहेंगे, शायद वो उनके जीवन के लिए कुछ पल के लिए एक आशा बन सकती है, लेकिन वो परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में हम हैं और जिस परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में अपने जीवन को हमने दिया है, वो परमेश्वर उनके जीवन को दोबारा से खुशहाली में बदल सकता है। मैं हर किसी से ही अनुरोध करूंगा कि उस दुख के घड़ी, संकट के घड़ी हम इस बात को, इस आशा को अपने जीवन में रखें कि एक दिन हम अपने भाई को उस मसीह में, जब मसीह का कोई फूंका जाएगा, जब वो बातों पर आएगा, हम जरूर उसको अपने सामने देखेंगे और दोबारा मिलकर उसके साथ आनंदित करेंगे। उसके लिए ये छोटा सा वचन और परमेश्वर की आत्मा आए हुए तमाम लोगों को और उनके परिवार, उनके प्रियजनों को शांति और सामर्थ्य दे जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम खुदावंद की बाणी को सुन सकें। जब असी इस संसार के अपना जीवन गुजारते हैं तो सानू बहुत सारिया गल्लां को सीखना पैंदा है, क्योंकि इस संसार साडा अपना घर नहीं है। अते हरेक जिहड़ा इस संसार दे विच जन्म लैंदा है, उसको एक समय ऐसा आता है कि संसार को छड्ड के जाना पैंदा है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, अय्यूब इस गल को दसदा है कि मनुख जिहड़ा इस संसार के विच आया है, उसका समा उसको बन के दिता गया है। उसके महीने दियां गिनतियां परमेश्वर ने ठहराई है कि उसको अगे वो बढ़ नहीं सकता। इस करके समय समय से सानू लोड़ पैंदी कि असी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा सीख सकिए, ताकि परमेश्वर का कलाम ही है जो सानू असली शांति दे। इस संसार की शांति जो है अते परमेश्वर की शांति बहुत फर्क है। ये बड़ा दुख का समय है, क्योंकि साडे विचों एक जवान भाई दीपक अरोड़ा जो है अपनी जीवन यात्रा को पूरा करके परमेश्वर के कोल पहुंच गए ने। असी क्यों इस तरह कहते हैं कि परमेश्वर को पहुंच गए, क्योंकि सचमुच वो परमेश्वर को ही पहुंच गए। ते अज मैं चाहूँगा थोड़े समय के विच कि असी इस जगह को कैसे अशांत होके, अशांति नाल भर के इस जगह पे आया, शांति पा के गए। खासकर मेरी दुआ है कि परमेश्वर हर एक के नाल उस गल को साझा कर सके जो हकीकत की गल है, क्योंकि साढ़े सारे के दिलों में इस गल का बड़ा दुख है। असी भी इस परिवार के नाल दुखी हाँ, सानू भी इस गल का बहुत ही दुख है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का कलाम जो है सानू दुख के विच तसल्ली देता है। खासकर इस परिवार में सारे मेंबरों मैं परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा शांति के वचन देना चाहूँगा। मेरे साथ पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में से सबसे पहला सवाल जो आज बहुत सारे खास इस परिवार के मेंबरों के मन के विच है कि ये क्यों होया, ये ऐसा क्यों साडे नाल होया। क्योंकि ये समा जो है समझने वाला है कि सब इस गल को ध्यान देना है, क्योंकि सवाल मन में उठते हैं। जैसे खुदा ने दास ने दसिया कि अय्यूब के उत्ते बहुत दुख आया, लेकिन अय्यूब की जो गल दसी गई है परमेश्वर वालों से लिखा है, अय्यूब के समान उस समय के विच
धरती पे कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं सी जो बहुत परमेश्वर को डरने वाला, परमेश्वर का भय रखने वाला, परमेश्वर का प्रिय सीगा। लेकिन फिर भी जब उसके उत्ते दुख आया, बहुत बड़ा दुख सी। पिछले समय के पिछले 15 दिन पहले साडी कलीसिया दे विच एक फैमिली दे विचों कोई दिन दे विच शाम को 6 बजे एक 11 साल की बेटी की डेथ हो गई, ते रात को 11 बजे उन्होंने 5 साल की बेटी की डेथ एक ही दिन दे। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, क्योंकि साढ़े पर ऐसी शांति ही कि असं तुम शांति दे के कंट्रोल कर सकिए, लेकिन परमेश्वर का वचन ही जो सानू तसल्ली देता है, खासकर बेटी इनसी वास्ते उन्होंने 2 छोटे बच्चों वास्ते मैं खास में बेनती है कि तुसी परमेश्वर के कलाम को बहुत ज़्यादा ध्यान नाल सुनो, क्योंकि ऐसे समय के विच परमेश्वर का वचन ही है जो तुहानू शांति दे सकता है। सब तो पहली गल ये मेरे नाल क्यों है, यूहन्ना की इंजील उनका 11 अध्याय उसका 21 वचन ਅਸੀਂ पढ़ांगे। ऐसे एक सवाल एक बहन ने अपने भरा के वास्ते पूछा प्रभु यीशु मसीह को, उसने आख्या क्योंकि उसका अपना भरा इस संसार को गुजर गया, असी सारे उस बारे जानते हैं जो बाइबल पढ़ने वाले ने। उस भरा का नाम सी लाजर। लाजर जब उसकी मौत हो गई, ਹੁਣ उसको 4 दिन हो चुके हैं मरे हुए, कबर के उसको दफना दिता गया है। लेकिन यह उस समय की गल है जो धरती पर प्रभु यीशु मसीह और है सी, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के समय की गल है। तो उस भैन के कोल उस 2 भैन सीगियां ने, मार्था ते मरियम। दीपक अरोड़ा ने भी 2 भैन ने। ऐसे एक सवाल मार्था ने यीशु मसीह से पूछा के पढ़ांगे। मार्था ने यीशु से कहा, मार्था ने यीशु मसीह से क्या कहा? प्रभु प्रभु जेकर तू इत्थे हुंदा तां मेरा भरा ना मरदा। आज साडे सामने बहुत सारे ऐसियां गल्लां साडे दिमाग दे विच आउंदियां ने जदों साडे अजीज सन छड्ड के चले जाते, जिहदी ट्रीटमेंट बहुत चंगी हो जाती इस शहरे ना कर, जे समय ते डॉक्टर साहब आ जाते ये बच जाता, जे आगे काम दे ना जाता तो रास्ते के एक्सीडेंट ना होता, तो इस करके शायद ना मरता। मेरे नाल सहमत है सारे? कई बार ऐसिया सोच लैके गल्लां आपस दे विच कर, जे इहनूं टाइम ते दवाई दे देंदे तो शायद आज ये ना मरता। या असीं कदे कदे एक इंसान के उत्ते दोष लगा दें, जे तू अज आ जाता मेरे को, जे तू समय सिर गड्डी लैके आ जाता, असीं हस्पताल ले जाते तो शायद ये ना मरता। ऐसे सवाल, ऐसी गल जो है मार्था ने भी यीशु मसीह को कही, तो मरियम ने भी यही गल कही, क्योंकि यीशु मसीह उस वेले जदों लाजर बीमार सी उन्होंने कोल नहीं पहुंचे, लेकिन उस तो पहला कि यीशु मसीह उन्होंने कोल पहुंचन लाजर की मौत हो। इस करके सब तो पहला सवाल जो मार्था ने यीशु मसीह को आके पूछा, सब तो पहला सवाल मरियम ने भी जो यीशु मसीह को आके पूछा, की पूछा? जे तू इत्थे होंदा तां मेरा भरा ना मरदा। आज हो सकता है साडे मन दे विच भी साडे कोई अजीज जो साडे तो पहला गुजर गए हैं उन्होंने वास्ते या दीपक अरोड़ा वास्ते कोई ऐसा सवाल साडे मन च होएगा, शायद अज मेरा भरा, शायद अज मेरा पति, शायद अज मेरा बेटा है ना नाम। लेकिन एक गल जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली वो ये है कि जिहड़ा आया है उसको एक दिन संसार से जाना है।
हर एक इंसान ने संसार को छड़ के जाना। अय्यूब की किताब उदा 14 अध्याय, अय्यूब की किताब उदा 14 अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़ें। उसके दिन निर्धारित किए गए हैं। ਜਿਹੜਾ इंसान जन्म लेता है, ऐसा ना सोचो कि ये साडे वास्ते विच है कि वो साडी मर्जी नाल जाए। डॉक्टर्स साडे वास्ते मुहैया किए गए हैं ताकि वो साडे शरीर जदों तक जिउंदे ने उहदा इलाज कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल मेडिकल का विरोध नहीं करती, क्योंकि बाइबल के विच एक व्यक्ति जो लूका नाम का सीगा वो भी एक डॉक्टर सी, वैद्य सी। इस करके इलाज करवाते असीं डॉक्टरां दे कोल जाते अते दवाइयां भी असीं खाते, सब कुछ ठीक है। लेकिन इत्थे जिहड़ी गल लिखी हुई की है, उसके दिन निर्धारित किए गए हैं। ਜਿਹੜਾ इंसान जन्म लेता है उसको परमेश्वर के संसार दे विच घल्लिया है अते जदों उसको इस संसार दे विच घल्लिया है, एक दिन वो जब इस धरती पे जन्म लेता है, इस तो पहला कि उस धरती से जन्म ले परमेश्वर ने उसके दिन निर्धारित किए हुए, निर्धारित यानी कि परमेश्वर ने उसके दिन ठहराए हुए ने। मौत का मृत्यु का कोई समा नहीं है। जैसे मैं हमको दसिया 15 दिन पहले साडे कलीसिया दे विच 2 बेटियां, छोटी छोटी बेटियां एक ही परिवार दे विच एक ही दिन दे विच इस संसार में चले गए अते उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं सी, बिल्कुल ठीक ठाक सी। ऐसे ही असीं वेखदे हां कि मनुख का जो समय है वो ठहराया गया, लेकिन वो सानू दस्सिया नहीं गया। जब एक इंसान जन्म लेता उहदे नाल ही उहदी मौत के लिए है उहदे नाल चलना शुरू कर देता। असीं जिन्ने भी इस जगह पे बैठे हैं साडे नाल नाल वो चल रही है। इस वेले असीं जिंदगी दे विच तां हां, लेकिन साडे नाल नाल कौन चल रही है? मौत। यानी एक दिन साडा ठहराया गया। नाले एक दास ने दर्शन देखा तो उन्हें दर्शन दे विच ये देखा कि मैं स्वर्ग विच देखा उत्थे बहुत सारियां घड़ियां ने, लेकिन वो सारियां घड़ियां उल्टियां चल रही हैं, सारियां घड़ियां उल्टियां चल रही हैं। लेकिन जब मैं देखा तो ये देखा कि वो घड़ियां जो सी वो साडी जिंदगी सी, साडी जिंदगी की जो समा खुदा ने सानू दिता है वो ठहराया, ये एकदम उल्टा चल रहा है। लेकिन इस जगह पे लिखा है मनुख के दिन परमेश्वर ने निर्धारित किए हुए ने, उसके महीनों की गिनती तेरे पास है। कितने महीने वो इस संसार के विच जिएगा, कितने साल वो इस संसार के विच अपना जीवन गुजारेगा, कितने हफ्ते वो इस संसार के विच रहेगा अते कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे उसको मिलने ने, ये सब कुछ परमेश्वर ने वलों ठहराया है। इस करके अय्यूब के बारे इस तरह लिखा हुआ है कि अय्यूब जो इतने जिंदगी के विच बहुत उसने दुख पाया, लेकिन निर्दोष होने तो बाद भी वो परमेश्वर के अगे खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकता। उन्हें आखे कि मैं उसके अगे सवाल पूछने के काबिल नहीं हूं, मैं क्यों कैसे पूछा उसको, क्योंकि जो उसने मैनू दिता है सिर्फ मैं उसका धन्यवाद कर सकता। अय्यूब के बारे में मैं दसना चाहता, अय्यूब एक ऐसा शख्स सी जो खुदा का बहुत प्यार रखने वाला सी, लेकिन एक दिन के विच उहदे 10 बच्चों की मौत हो गई, एक ही दिन के विच। साडे घर में एक फैमिली का मैंबर जब संसार छड़ के चला जाता बहुत दुख होता है, लेकिन अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां सी, 7 बेटे और 3 बेटियां एक ही दिन के विच वो खुदा दे कोल चले गए। लेकिन फिर भी अय्यूब ने अपने आप को संभालिया। अय्यूब को उस वेले हिम्मत देने वाला कोई नहीं सीगा, लेकिन अय्यूब ने अपने आप को संभालिया कि उसने एक गल आखी कि खुदा ने दिता ते खुदा ने ले लिया। इस करके आखिरी लाइन में कहता है कि खुदा का नाम मुबारक। इस जगह पे इस तरह लिखा है कि मनुख के दिन निर्धारित किए, समा ठहराया, उस समय को कोई पार कर नहीं सकता। पढ़ो, हाँ, तूने उसकी सीमा बांधी है, तूने उसकी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता, जिससे वो पार नहीं कर सकता। इस करके इस गल को याद रखते हुए कि समा ठहराया, उस समय के अनुसार साडे अजीज दीपक अरोड़ा जो है वो अपनी
अपनी यात्रा पूरी करके प्रभु के कोल पहुंचे। मार्था ने यीशु मसीह ने आके की पूछा कि जेकर तू इत्थे होंदा तां मेरा भरा नहीं मरदा। फिर असीं देखते हैं इसी तरह जदों परमेश्वर के कलाम दे विच उपदेश की पोथी उहदा 12 अध्याय ते 5 वचन दे विच लिखिआ है कि इंसान अपने हमेशा दे घर दे विच चले जांदा। 12 अध्याय दा 5 वचन, क्योंकि मनुख अपने सदा के घर दे विच चला जाता। उस तो बाद लिखा है कि जो मिट्टी है वो मिट्टी विच मिल जाती है अते आत्मा अपने देन वाले परमेश्वर को लौटता। असी इस संसार दे विच इस गल को याद रखना है कि साडा समा जो परमेश्वर ने ठहराया, इस समय दे विच असी सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर की वडियाई कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने दिता और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक। एक ऐसी जगह है जिथों कोई लौट के वापस नहीं आ सकता। जिहड़े साडे अजीज इस संसार तो चले जाते हैं, वो चले गए ने ते मुड़ के दोबारा उत्थों दी वापस नहीं आते। दाऊद राजा जिसने इस्राएल देश के उत्ते 40 बरस तक राज किया है, अते इस्राएल का राजा दाऊद ये कहता है जदों उसके बेटे की मौत हुई, उसका बेटा इस संसार को छड़ के चला गया, ते उसने इस गल को दसिया कि हुण मेरा बेटा मेरे को वापस नहीं आएगा, सगों मैनू अपने बेटे को जाना। उस तो अलावा जब असी यूहन्ना दी इंजील दा 5 अध्याय ते उहदे 24 वचन को पढ़ांगे, यूहन्ना दी इंजील 5 अध्याय ते उहदा 24 वचन, एक गल कि जो इंसान चलिया जाता है वापस लौट के नहीं आता। जो इंसान इस संसार को चलिया जाता है वो वापस मुड़ के नहीं आता। अते अय्यूब की किताब का 10 अध्याय का 21 वचन भी पढ़ांगे, जिथे इस गल को लिखा गया है अय्यूब के द्वारा 10 अध्याय 21 वचन। इससे पहले कि मैं अंधकार और गहन छाया के देश में चला जाऊं, जहां से लौटना ना होगा, हाँ, जहां से लौटना ना हो। मृत्यु के द्वारा एक इंसान ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां से वो लौटकर जिथों वो वापस नहीं। लेकिन परमेश्वर के कलाम के विच एक और गल असीं देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उहदा 4 अध्याय ते उहदा 14 वचन जब असीं पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है जो उन्होंने लौट के वापस ले आए। हालेलुया। इस करके ते की लिखा है, हम विश्वास करते हैं कि असी विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, यीशु मर गया सीगा और जी भी उठा। ते यीशु मुर्दियां दे विचों तीजे दिन बाद जी भी उठा। इस गल को याद रखना। मैं तुहानू दसना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, ईसा मसीह कोई धर्म नहीं है, ईसा मसीह कोई जाति नहीं है, लेकिन ईसा मसीह सच्चा ते जिंदा परमेश्वर है, जिसने संसार के विच आके मनुख जाति के वास्ते जन्म लिया। अते प्रभु यीशु मसीह हर धर्म, हर जाति, हर तरह के लोगों के वास्ते सलीब के उत्ते चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह को सलीब के उत्ते टंगया गया। तुसीं सारिआं ने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को, कैसे उसको सलीब पे टंगया गया। लेकिन शायद कोई सोचता है यीशु मसीह ईसाइयां के वास्ते सलीब पे टंगे गए, शायद कोई सोचता है यीशु मसीह अपने देश इस्राएल के लोगों के वास्ते सलीब पे टंगे गए। लेकिन परमेश्वर का कलाम हम दसता है प्रभु यीशु मसीह किसी देश के वास्ते नहीं, प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जाति के वास्ते नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापियों के वास्ते सलीब पे चढ़ाए। चाहे वो कोई भी धर्म है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, हर एक व्यक्ति के वास्ते प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाए। अते जब यीशु मसीह सलीब पे उन्होंने टंगया गया, यीशु मसीह अपने आप को बचा सकते सन, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया। लोगों ने उसको चैलेंज किया कि ये तू परमेश्वर का पुत्र है, ये सचमुच तो परमेश्वर है, तो तू अपने आप को बचा ले। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया, क्योंकि उत्थे एक गल सी जो प्रभु यीशु मसीह के मन के विच सीगी, वो ये सीगी कि जे मैं आज अपने आप को बचा लूंगा, इन्हां पापियों को कौन बचाए, क्योंकि मैं इन्हां पापियों के करके ही सलीब के उत्ते चढ़िया। इस करके प्रभु यीशु मसीह
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ इसलिए परमेश्वर ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ब्रदर दीपक अरोड़ा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ दीपक अरोड़ा वास्ते लिखी हुई है देखिए लिखिए थे हम विश्वास करते हैं कि असली विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में दीपक अरोड़ा भी जो यीशु में सो गए हैं वो यीशु मसीह के विच की हो गए ने सो गए हालेलुया हिम्मत देने वाला शांति देने वाला वचन बेटा इस गल को याद रखना कि आपके पति मरे नहीं मरना शब्द अलग है और सोना शब्द अलग है सो जाना यानी कि वो फिर से उठेंगे हालेलुया हालेलुया और इसलिए इसे क्या लिखा है यीशु मसीह मर गए अते जी उठे ऐसे ही वो भी जो उस उत्ते विश्वास करते हैं जैसे दीपक अरोड़ा प्रभु यीशु मसीह के उत्ते विश्वास करते सन ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ उसके साथ ले आए ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੌਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ अपने पद अपनी शक्ति नाल लौट के नहीं आ सकता लेकिन यीशु मसीह उन्होंने वापस ल्याण विच सामर्थी है हालेलुया इसी वचन के द्वारा एक होर गल ਅਸੀਂ देखांगे यूहन्ना दी इंजील ਦਾ 5 अध्याय 25 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ यूहन्ना दी इंजील 5 अध्याय मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वो समय आ रहा है यीशु मसीह ने आख्या वो समय आ रहा है और वो समय आ रहा है और अब है जबकि मृत लोग जदों की मरे हुए लोग यानी कि संसार अपनी भाषा के विच की कहता है मर गए लिखा है कलाम दे विच कि वो समय आ चुके थे हुण नेड़े है कि जो लोग मर चुके ने वो की करेंगे परमेश्वर के पुत्र का शब्द यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं कि मृतक परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं कितने लोग विश्वास करते हैं हाथ खड़ा करके लाजर 4 दिन का मरिया सी यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के सामने खलो के की आख्या हे लाजर बाहर आ अते 4 दिन का मरिया हुआ लाजर तुरंत अपनी कब्र के विचों बाहर आया यीशु मसीह ने एक जवान लगभग 12 साल की एक बेटी यायर की बेटी सी जो मर चुकी सी अते यीशु मसीह ने उसके हाथ में पकड़ के आख्या कि बेटी उठ उठ बैठी प्रभु यीशु मसीह ने एक जवान जो विधवा का बेटा सीगा लगभग 22-25 साल का ਅਸੀਂ देखते हैं यीशु मसीह ने उसको उठाया उसने आख्या कि हे जवान उठ ते वो मुर्दा उठ बैठे आज भी यीशु मसीह वो काम करने में सामर्थी हालेलुया हुण ਅਸੀਂ देख सकते हैं कि साडे अजीज ब्रदर अरोड़ा ब्रदर दीपक अरोड़ा वो कितने ने वो परमेश्वर के कोल मौजूद हालेलुया वो प्रभु के कोल मौजूद अते प्रभु उन्होंने वापस लेके आएगा हालेलुया पुराने नियम में लिखा है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है अते यीशु मसीह अर्थात शांति के राजकुमार के कोल साडे अजीज भाई दीपक अरोड़ा पहुंच गए ये हम सारे में दसोगे कि शांति की लोड़ किसको है दीपक अरोड़ा को या उनके परिवार इसलिए हम उनके परिवार के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे कि हमारे बेटी इसी और उनके दोनों बच्चों को परमेश्वर अपनी शांति दे कि बहनों को उनके परिवारों को अपनी शांति दे इस कलीसिया से जहाँ वो जुड़े थे
कलीसिया के सदस्यों को और अपने परिवारों को सबको अपनी शांति। मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ इस परिवार को आशीष दे और खासकर प्रभु की दासी हमारे विजय प्रभु के हमारे ईश्वर है, इनकी कलीसिया से इस भाई को प्रभु ने अपने पास बुलाया, कलीसिया में भी उनकी कमी को महसूस करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कलीसिया के हर एक अतिथियों को खासकर प्रभु के दास और उनकी दासी को भी परमेश्वर अपनी शांति दे, जो कि हम देखते हैं कि एक परिवार का सदस्य है और एक खास, चाहे वो कोई भी क्यों, लेकिन एक व्यक्ति का इस संसार से जाना हमारे लिए कमी को महसूस करना। आइए हम अपने आप को बात अपने स्वरों को खुदा महसूस किया। ये बेटी अपने दिल को मजबूत कर, इसी प्रकार से अपने आप का अकेला अकेला मत समझ, क्योंकि यीशु ने ये वायदा किया है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। ग्लोरी टू जीसस। तेरा धन्यवाद। कल मैं आई हूँ वापस स्कूल जाना, बस से आई हूँ। आगे पहले होता था कि भैया हमेशा मुझे वहाँ पे लेने के लिए खड़े रहते थे। कल आई हूँ तो कोई भी नहीं था। उधर मैं देख रही हूँ कहीं से कोई और भी मिल जाए, इसलिए वहाँ पे खड़ी भी नहीं हूँ। कोई ऑटो रोक नहीं रहा, एड्रेस बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, उसको भी नहीं पता एड्रेस बताना कहाँ है। ऐसा कभी फेस किया नहीं था कई अरसों से। He was a gem, unique। यहाँ पे जितने लोग बैठे सब जानते हैं कि दीपक क्या था, बताने की जरूरत नहीं थी। पर जो उसने हमारे लिए किया, बहनों के लिए कोई बात नहीं करता। कोई इतना प्यार नहीं देता है जितना उसने हमें दिया होगा, और उसका एकदम से जाना ऐसे बहुत गलत है। ये फिर भी जो मर्जी भगवान की गई उसके आगे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस वही बात है, हमारे मनों को शांति की जरूरत है और हो जाएगा, साथ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे हम अपने कामों को लग जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस एक लोग की मेमोरीज है, वो हमेशा हमारे साथ रह जाएगी। बहुत उन्होंने अपनी जिंदगी में नौकरी देखा, अपना घर पूरा छोड़ के चले गए। बट आप सब उनको अपनी दुआओं में याद करें। देखो, उसने कोई पता नहीं होता कि फिर की हो जाना है या की पाना बच जाना है। कोई को होया कि जो बहुत लोग भी जो बाहर हैं, साढ़े वीर दीपक अरोड़ा साढ़े जो खो के रह गए। ये कटान सच्चाई है, बहुत ही कटान सच्चाई है, जीवना झूठ है। पर किसी उम्र में जाना, किसी का बुढ़ापे में जाना, किसी का जो भी अवस्था में चले जाना, जिसे परिवार को बहुत बड़ा घाटा है, उत्थे ही साडा लाभपाल परिवार का साझ है। क्योंकि असी कृपाल अगर फैब्रिक मार्केट एसोसिएशन वालों हाजिर हुए हाँ, नीरज साडा रीत है, और फादर भी बहुत अच्छे इंसान ने। तो जो मैं दोबारा पता लग्या कि पाना बच गया, मैं नीरज को कॉन्टैक्ट किया। बहुत दुख है किसी का जवान की पुत्र चले जाना, माँ प्यो की सास संबंधियों की कितना बड़ा घाटा है। देखो, असं सारे कह रहे हाँ कि भाना बनना चाहिए है, ये कहना बड़ा सौखा है, पर भाना बनना बड़ा औखा है। वो रास्ते परमात्मा के रास्ते वो घाटा तो पूरा नहीं होता, पर उन्होंने बहुत समा लगेगा। क्योंकि जिस घर मैं समझदा कि वो घर मुखी से दीपक अरोड़ा जी, ठीक है, पिछले परिवार की हालत की है। नीरज की भैन नहीं, वो साड़ी बेटी है। साड़ी समूह कृपाल नगर फैब्रिक मार्केट एसोसिएशन इस दुख के समय उन्होंने नाल है।
उन्होंने दीपो जी को सरदा के फुल भेंट करती है। अभी सारे रल के परमात्मा को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, गॉड को ये अरदास करिए कि हे सच्चे पातशाह उस पिछली रूह को अपने चरणों में निवास बख्शो। पिछले समूह परिवार रिश्तेदार साथ संबंधियों को भाड़ा मंजूर करो। आज हम इस प्रार्थना सभा में इसको हम सब हमारा बेटा दीपक अरोड़ा उसकी यादगारी, उसकी शुभगुजारी, उसके जीवन की हम शुभगुजारी करते हुए मनाते हैं। जैसे हम कोई बच्चा पैदा होता है उसका जन्मदिन मनाया जाता है। बाइबल हम जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, एक बात हमने सीखी है, जन्म से मरना जो है उसको बेहतर। हालांकि हम बहुत निर्भर हैं एक इंसान होने के नाते, दीपक की मैं चाची हूँ, ये 4 भाई, तो उसके पापा वो सबसे बड़े बेटे राजकुमार, दूसरा राजकुमार और वाइफ संतोष अरोड़ा। उनके दूसरे पुत्र सबसे बड़ी बेटी है मीनाक्षी और दूसरे नंबर पर दीपक अरोड़ा, जो आज शारीरिक तौर पर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये विश्वास है हमारा कि हम मिलेंगे। वो परमेश्वर के पास में सुरक्षित है और आनंदित है, हमारा विश्वास है। लेकिन हाँ, हम फैमिली के बारे में बताए थे। सबसे बड़ी बेटी तो हम घर में दोनों बोलते हैं, दूसरे नंबर पर दीपक है, तीसरे नंबर पर सोनाक्षी है, इसका नाम सोना अभी बोलकर भी बोलिए। बहुत ही हंसता खेलता हुआ ये परिवार, लेकिन परमेश्वर की जो टुकड़ा भी नहीं सकते। उसका जो भी प्लान रहता है उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे हम अभी वचन में सीखा है, आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कंट्रोल हमें बुरा लगता है कि हम मनुष्य ही तो है। बहुत मुश्किल ऐसे है एक जवान बच्चे का चलेगा। आज तो मैं सबसे ज्यादा इसके बारे में और बात करना मांगती हूँ दीपक अरोड़ा की पत्नी के लिए, किसी के लिए। इस बच्ची का इस परिवार में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हम परिवार है, इसका मैंने अभी जिक्र किया है। बड़ा भाई के बेटी है राजकुमार, मुझे छोटा बेटा जो मेरे हस्बैंड है उनका नाम प्रेम कुमार, उससे छोटा जॉन्सन और सबसे छोटा पुत्र। ये 4 भाई, सब हमारी शादी बहुत बड़ा परिवार। और मुझे याद है कि जब खाना बनाना होता था और रोटी बनाते थे, टाइम लगता था। हम सब मसीही परिवार, सब हम मसीही विश्वास में, लेकिन सब लोग परमेश्वर के बनाए। हम ये नहीं कहते कि जो विश्वास नहीं है वो परमेश्वर का है, वो भी परमेश्वर का है। लेकिन विश्वास की इस परिवार की कमी थी जो किसी ने पूरी। किसी का जो रोल है अभी बहुत ही भावुक करता है।
उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, और आज दीपक को जब वो अपने साथ लेकर चले, पूछा गया कि किस तरह से आखिरी संस्कार किया, बड़ा सवाल था। किसी ने कहा जैसे एक मुस्लिम परिवार में होना चाहिए। धन्यवाद हो, ये उसकी टेस्टिमनी है, एक वाणी, एक विश्वास की दुआ कि वो हमारा जो पुनरुत्थान होना है, जो हमारा जीवन है, हम मर नहीं जाते हैं बल्कि हमेशा जीवित रहते हैं, उसका अपना उसने करके दिखाया इन एक्शन। विश्वास करने बिना अधूरा है। हम विश्वास करते, सब दुनिया विश्वास करती है यीशु मसीह का काम, हमें काम करके दिखाना है। आई प्रेज यू रियली, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। आपने अपने पति को जो इज्जत दी है, यीशु की नजर में इज्जत दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। परिवार हम तो कभी नहीं भूल सकते, कभी भुलाए नहीं सकते। हमारा बच्चा बहुत ही अच्छे से फैमिली में, हालांकि दूसरे नंबर वन बनकर, बड़ा बनकर अपनी बहनों की सेवा की, अपनी हर एक जिम्मेवारी को पूरा उसकी सारी सेवाओं की आशा परमेश्वर का धन्यवाद। जो भी हमें अपने दिल की बात को माना, सच से मैं भी खुद से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि खुदा जानता है, ये खुदा के साथ अपने रिश्ते को जानती हूँ। बहुत वफादारी से जितने भी दिनों से जो सभी में जुड़ी हूँ, बहुत वफादारी के साथ अपने जीवन को बिताती हूँ। और भाई के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जब ये खबर हम तक पहुँची तो पहले तो ये ईजी हुआ, फिर उसके बाद दिल में ऐसा है कि हाँ सच में ये बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत मतलब अच्छे तरीके से चल रहे थे, खुदा में बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। तो कई बार जब होती थी, तो कई बार जैसे चलते बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चों की वो कनेक्ट होती हैं। तो वो जैसे मैं जैसे मुझे सुनती थी, जैसे हम आपसे बातें करते थे, वो बहुत अच्छे एक पति और एक पिता और उसके साथ बहुत अच्छे इंसान थे। तो इसलिए सबसे बढ़कर ये जितने यार सब लोग इकट्ठे हों, उनकी अच्छाई के तो देखकर सोच से इकट्ठे होते हैं, जो हम जितने लोग उनके दुख में शामिल हैं, तो उनकी अच्छाई को हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं जो एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है हमारे चर्च के लिए भी। तो मैं खुदा से यही मांगती हूँ कि खुदा अपनी बेटी को बहुत सारी पसंद की शांति दे। दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन इससे बढ़कर भविष्य की शांति और दया है। मेरा विश्वास है बहन को परमेश्वर दे देगा और अपने दोनों बच्चों की परवरिश माता पिता दोनों बनकर और भविष्य का साथ पाकर उसी तरीके से करेगी जैसे परमेश्वर को करते। आप लोगों ने काफ़ी बातें दीपक के बारे में सुनी हैं, लेकिन मैं अपना जो हमने पर्सनली उसको उसके साथ और उसके परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हमारा एसोसिएशन रहा, वो काफ़ी क्लोज रहा, एक तरह से फैमिली फ्रेंड्स की तरह था। और मैंने बहुत सारी बातें उस बेटे के अंदर देखी, जबकि पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन जब से 4 साल हुए, 4 साल से ये परिवार मगर उसका परिवार आ रहे थे। और मैंने ये देखा कि वो इंसान बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल, इतना काइंड हार्टेड, इतना सॉफ्ट हो गए, मतलब एक पोजीशन होते हुए भी उसके अंदर किसी किस्म का कोई अवतार नहीं। हम लोग बड़े हैरान होते थे देख के, और वो इतना उसको अपने फैमिली के लिए तो उसको बहुत सारा इंसान था, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए खासकर, मतलब आउट ऑफ विलेज कुछ भी कर सकता था, वो हाथों में इसने उठाया था। और मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि जितना उसका कंसर्न अपनी फैमिली की बेटा की चिंता थी,
बोझ था, उतना ही वो चर्च के लिए भी बोझ थे। मैं खासकर चर्च के लिए भी बात करना चाहती हूँ। कुछ शायद चर्च के लोग भी नहीं जानते और शायद फैमिली के भी नहीं जानते होंगे कि उसने चर्च में हमें कितना सपोर्ट किया, चर्च को सपोर्ट किया हर मुश्किल में। फर्स्ट डे में भी हमें सपोर्ट किया, कभी हमें जरूरत पड़ी दीपक हमेशा हाजिर हो, चर्च को जरूरत पड़ी दीपक हमेशा हाजिर हो। और जब भी वो कुछ चर्च के लिए करता था, उसकी पहली बात एक शब्द ये थी, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया जाएगा कि मैंने क्या किया है चर्च के लिए और कितना जो कुछ भी हो जाता है बहुत किया। तो मैं एक बात मुझे और बड़ी अच्छी भी लगी और हैरानी की बात है कि वो जीते जी तो करता था, लेकिन मरने के बाद भी, जाने के बाद, इस बात की मरना बहुत मुश्किल है मुझे, इस दुनिया से जाने के बाद भी वो परमेश्वर के भवन से नहीं करते। हालेलुया। वहाँ का जो आंगन था, जो पहले ये हुई थी, वहाँ पर होती थी, तो बारिश की वजह से वहाँ नहीं हो पाई। जितना वहाँ सारा काम किया गया है उसका पाँव में वो सारा उसी की वजह है हमारे। हालेलुया। तो ऐसे इंसान मैं उसके जीवन से ये सोच सकती हूँ कि वो एक बहुत ही एक ऑनेस्ट इंसान था, फेथफुल था। जहाँ वो काम करता था, जो उनके कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आप जानते होंगे, मैं कह सकती हूँ बड़े दावे से कि वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान था, बहुत ऑनेस्ट था और बड़ी फेथफुली के साथ उसने अपने काम को निभाया, अपनी ड्यूटीज को, जॉब को निभाया। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके दिल में खुदा के लिए प्रेम था, खुदा को प्यार करता था, वो खुदा में था। कभी वो हर वक्त खुदा के लोगों के लिए सोचता था, खुदा के भवन के लिए सोचता था। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोगों का इस फैमिली के साथ काफ़ी क्लोज एसोसिएशन रहा और वो हमारे बेटे की तरह था और उसने बेटे का फर्ज निभाया। जैसे वो अपनी फैमिली के लिए था, अपने इन-लॉज के लिए था, अपने फैमिली के लिए था, वैसे ही उसने अपनी इस चर्च के लिए निभाया। शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि उसने क्या कुछ किया, लेकिन आज वो बता रहे और हम उसको बहुत प्यार करते हैं, हम उसको कभी भूल नहीं सकते, हमेशा याद रखें। और वही वचन के मुताबिक हमारा विश्वास है कि हम भी उसको मिलेंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु आएगा, उसके साथ हमारा बेटा दीपक भी आएगा। बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए विश्वास करना कि कोई दूसरा मेरा वो भी आएगा, लेकिन आज जैसे हमने वचन सुना तो ये परमेश्वर का वचन है, किसी इंसान का वचन नहीं है। तो परमेश्वर के वचन पर हमें विश्वास करना है, उसका यकीन करना है, ये सच है। परमेश्वर इंसान नहीं कोई जो झूठ बोलेगा, परमेश्वर हालेलुया। इसलिए हम विश्वास करें कि जो कुछ भी हमने आज वचन सुना वो परमेश्वर की ओर से था और परमेश्वर ने दीपक के परिवार को मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको शांति परमेश्वर ने दी है। ये वो शांति है जो कभी कोई इसे छीन नहीं सके और ना ही दुनिया ऐसी शांति दे सकती है, क्योंकि ये शांति अनंतकाल की। हालेलुया। ये हमेशा तक बनी रहेगी मेरे साथ, यहाँ भी और जब हम जाएंगे प्रभु के पास तब। हालेलुया। तो उसके साथ ही मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग आए और इस जैसे पास ने बोला कि ये शुक्रगुजारी है, सिस्टर ने भी बोला कि प्रभु के घर में हो गया, बड़े आराम में है ना, वो सो रहा है और आराम में है।
जब प्रभु आएगा तो सब जो सो गए हैं वो जाग। हालेलुया। मैं चाहूँगी थोड़ी सी प्रार्थना करना, आपको समझ आने पर सर हो चुकाएंगे। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है। हम अपने सरों पर आंखों को और अपने मनों को भी उसके आगे झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान के मालिक खालिक, आज के दिन के लिए प्रभु जी हम एक बार फिर से तेरे शरण में आए प्रभु यीशु राजा। खुदावन, तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं वहाँ हाजिर होऊंगा, और हमारे विश्वास है कि तो हमारे बीच में हाजिर है प्रभु जी। तू आज एक को छू प्रभु जी, तेरा आत्मा एक हृदय वो आज छू ले प्रभु, और जो भी वचन का बीज बोया गया है एक के जीवन में 100 लगा दिया प्रभु। ये सब लोग तेरे हैं, तेरे हाथ की बनाई हुई रचना है प्रभु जी। एक पे ध्यान कर, एक पे तेरा अनुग्रह हो जाए, और खुदावन एक आत्मा प्रभु जी तेरे राज्य के लिए जीती जाए। हमारी दुआ को सुना, हम तेरा शुक्र करते हैं और ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। सच में हमने वचन के द्वारा शांति को हासिल किया है, और हम प्रार्थना करते हैं अरोड़ा परिवार के परमेश्वर परिवार को शांति से परिपूर्ण करें। विशेष तौर से बेटी तुलसी के लिए और उनके दोनों बच्चों के लिए वर्ष और बेटी दोनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और खासतौर से बहन मीनाक्षी जो बड़ी बहन है और छोटी बहन मीनाक्षी दोनों के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपनी शांति, अपनी प्रेरणा और अपनी तसल्ली से परिवारों को परिपूर्ण करें। आइए इस समय हम आखिर में फिर प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहूँगा कि ये पूरी फैमिली सामने आ जाए ताकि हम सबके लिए प्रार्थना कर सकें। आपने अपने सामने व्यक्ति अपने बेटी को अपने पास बुलाया और उसके एक उत्तम स्थान पर अपने साथ रखे से धन्यवाद देने के लिए खासकर परमेश्वर ये परिवार जो पीछे छूट गया, जो अभी अनेक विपत्तियों और संकट से होकर कई दुख के साथ जो आपके सम्मुख खड़े के लिए पूरे परिवार को आपका सौंपने रहेगा। आपकी शांति के परिवार में कोई बात होने पाएगा। आगे हर एक दिन को हर एक घड़ी को आपके हजूरी में देने के हम अपने सामर्थ्य अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके सामर्थ्य बहुत कुछ हो सकता है। इनके जीवन में जो हर एक प्रकार की बाधाएं, हर एक प्रकार के क्लेश, हर एक प्रकार के प्रश्न जो उनके जीवन में उठ रहे हैं पिता, हर एक का उत्तर उनके पिता के परिवार में काम करें, इनके दिल के बोझ को हल्का करें, इनके अशांत स्थिति को फिर से पिता परमेश्वर हटाकर एक शांत वातावरण को लेकर आए पिता परमेश्वर। खासकर जिन बच्चों को आपके अपने सामने परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ आपने उनको संसार में भेजा है पिता परमेश्वर, आप अपने उद्देश्यों के जीवन में पूरा करें पिता परमेश्वर। इस संसार में लोग छूट जाएंगे, साथ रहने वाले छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति और आपकी सहानुभूति हमेशा इनके साथ चलती रहे, और फिर आपके मार्गदर्शन करते रहे। एक बार मैं पूरे परिवार को बिना आपके आगे सौंपते हैं, इनके साथ खड़े रहने वाले हर एक को आपके आगे सौंपते रहेगी, और फिर खास कर मेरे परिवार को आपके आगे सौंपते हैं। आगे की जिंदगी को बड़े चलाने के लिए आप उसकी सामर्थ और बल दिया करेगी। कभी भी होकर साबित करने का कारण ना बनना, ना ही किसी के साथ शर्मिंदगी का कारण होना पड़ेगा। अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने परिवार के एक जन को चलाते हैं। सारी आनंद आपको देते हैं, इसी मसीह के नाम से मांगते हैं।